अल्हम्दुलिल्लाहि वहदहु वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नद्दीन इंदल्लाहिल इस्लाम। वक़ाल अल्लाहु तबारक व तआला या अय्युहल्लज़ीना आमनु दुखुलू फिस्सिल्मि काफ़्फ़ा वला तत्तबिउ खुतुवातिश शैतान इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन। वअन इब्न उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन तशब्बह बिक़ौमिन फहुव मिनहुम औ कमा क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। दुरूद शरीफ पढ़ ले। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद कुल्लमा ज़करहु ज़ाकिरून व सल्लि अला मुहम्मदिन कुल्लमा गफ़ल अन ज़िक्रिहिल गाफ़िलून। या रब्बि सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। काबिल एहतराम हज़रात, सामीन किराम, बुजुर्गो, अजीज़ो, दीनी भाइयों, कायनात में जितनी मखलूकात है उसका पालनहार पैदा करने वाला एक अल्लाह खालिक और मालिक है। जितनी मखलूकात नजर आती है उसका खालिक भी अल्लाह है, और जितनी मखलूकात नजर नहीं आती, इंसान की आंखों से ओझल है, उसका खालिक और मालिक भी अल्लाह है। अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने कायनात में जितनी मखलूकात पैदा फरमाई, चाहे जिन्नात हो, चाहे इंसान हो, चाहे नबातात हो, जमादात हो, हैवानात हो, अल्लाह ने हर मखलूक को अलग अलग अंदाज से बनाया और शक्ल और सूरत अल्लाह ने हर एक की अलग बनाई। इंसान बनाए, इंसानों में मर्द बनाए, इंसानों में औरतें बनाई, शक्ल अलग, सूरत अलग, हैयत अलग, बनावट अलग। अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने जानवर बनाए। कहने को तो गाय भी जानवरों में, बैल भी जानवरों में, ऊंट भी जानवरों में, बकरियां भी जानवरों में। हैयत और सूरत, बनावट अल्लाह ने अलग अलग कर दी। छोटा बच्चा भी पहचान लेता है कि कौन है तो कि जानवर है, कि जानवर में कौन है तो कि बकरी है, जानवर है तो कि कौन है तो कि ऊंट है, गाय है, बैल है, भैंस है। ये सब जानवर तो हाँ जानवर है, हैयत अलग अलग है, बनावट अलग अलग है। अल्लाह की हिकमतें क्या है, अल्लाह के राज क्या है, अल्लाह की मसलिहत क्या है, तो कि अल्लाह की मसलिहत को अल्लाह ही जानता है। लेकिन कुछ मसलिहतें अल्लाह ने इंसानों पर खोल दी। एक मसलिहत, एक राज ये है, एक हिकमत अल्लाह की ये है कि हर मखलूक दूसरों से मुमताज हो जावे, पहचानी जावे। पता चल जावे ये मर्द जा रहा है, पता चल जावे ये औरत जा है, इंसान मालूम हो जाए ये औरत है, मालूम हो जाए ये मर्द है। पहचान, और पहचान ये बहुत बड़ा प्रूफ होता है, बहुत बड़ी सनद होती है। आइडेंटिटी लगाते हैं, यहां पूछते आप कौन, तो यूं करके बता देते हैं। एयरपोर्ट में आप जाएंगे तो 1000 प्रूफ मांगेंगे, और अंदर काम करने वाला यहां लगा हुआ आइडेंटिटी यूं बताएगा, हल्का सा चेक किया और आप चले जाओ कि इनके पास प्रूफ है, ये अपना आदमी है। मेरे बुजुर्गों और मेरे भाइयों, अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने ईमान वाले की बहुत बड़ी पहचान अल्लाह ने ईमान वाले की दी है। कायनात के अंदर अगर सबसे बड़ी पहचान हो, सबसे बड़ी शनाख्त है अगर, तो ये ईमान वाले की है। जब तक ईमान वाले ने अपनी शनाख्त को, अपनी पहचान को, अपनी आईडी प्रूफ को बाकी रखा था, दुनिया के अंदर ईमान वाला अल्लाह की जमीन पर अल्लाह का खलीफा बनकर, अल्लाह का दाई बनकर दुनिया में जी रहा था, और दुनिया को यह पैगाम दे रहा था, हम जैसे हैं वैसे तुम बन जाओ, हमारी जिंदगी अपना लो, हमारे अखलाक अपना लो, हमारी मुआशरत को इख्तियार कर लो, हमारे मामलात को देख लो। ये ईमान वाले की पहचान थी। क्यों अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने अलग अलग बनाया? ताकि एक दूसरों से पहचाने जाए।
ठीक यही हाल दुनिया के अंदर बहुत सारी कौमें हैं, हर एक अपनी अपनी पहचान लेकर दुनिया में जी रही है और बड़े धड़ल्ले से जी रही है। हालांकि अल्लाह का फैसला है, अल्लाह के कुरान में अल्लाह का ऐलान है, इन्नद्दीन इंदल्लाहिल इस्लाम। सबसे बड़ी पहचान तो कि ईमान वाले की है, मुसलमान की है। कौन है ये? अल्लाह का बंदा है, ये ईमान वाला है, अल्लाह को मानने वाला और मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती है। ये सबसे बड़ी पहचान है। तो दुनिया में बहुत सारी कौमें आबाद है, हर एक अपनी पहचान के साथ जी रही है, लेकिन एक मुसलमान इतना बदनसीब हो चुका है, काबिल रहम हो चुका है, बल्कि आज हाल ये हो चुका कि मुसलमान को अपनी पहचान पेश करने में मुसलमान शर्म महसूस करता है। बाज़ जगह देखा गया कि मुसलमान शर्म महसूस करता है, सर से टोपी इस तरह से उतार लेगा कि टोपी के जरिए से पहचाना जाएगा कि मुसलमान। मुझे कभी एक हमारे अजीज मुझे कह रहे थे, एक मुल्क का हाल सुना रहे थे कि एक मौलाना गए वहां खिदमत के लिए, तो उनसे डिमांड की गई, पेशकश की गई, डिमांड की गई, कहा कि जो सुन्नत के मुताबिक तुम्हारी दाढ़ी है उसको खसखसी कर दो, बराए नाम दाढ़ी रखो। दाढ़ी है कैसी? तो कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रखी, ऐसी नहीं सिर्फ नजर आए कि दाढ़ी वाला है। शर्म महसूस होने लगी। मुसलमान को अपनी पहचान पेश करने में आज मुसलमान शर्माने लगा। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने मुसलमान को एक शनाख्त दी थी, एक पहचान दी थी, दूर से पहचाना जाता था। कौन है? तो कि मुसलमान है, अल्लाह का बंदा है और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मानने वाला है। आज ये पहचान खत्म हो गई। हम ये ना समझे कि अगर हमने अपनी पहचान को खत्म कर लिया और हमने अपनी पहचान को भुला दिया तो कोई कुछ नहीं होगा, कोई नुकसान नहीं है। एक रिवायत जो मैंने पढ़ी है, सैयदना अब्दुल्लाह इब्न उमर रदियल्लाहु ताला अन्हुमा की रिवायत है, बहुत ज्यादा अपने आप को संभालने और होश में आने, बल्कि ये रिवायत तो इस कदर खतरनाक है, इस कदर डरावनी है और इस कदर अपने आप को बेदार करने के काबिल है। अल्लाह के हबीब फरमाते हैं, मन तशब्बह बिकौमिन फहुव मिनहुम। जो जिस कौम की मुशाबहत इख्तियार करेगा अल्लाह उसको उसके साथ कर देगा। अब दुनिया दौड़ी जा रही है। आज का जवान तो के बर्थडे मनाने में दौड़ रहा है, किसी ने मनाया तो कि मैं भी मनाऊंगा, साल गिरा तो कि मैं भी मनाऊंगा, दौड़ रहा है। देखो दुनिया में दूसरी कौमें आबाद है। सिख कौम इस मुल्क के अंदर, यहां देख लो, दुनिया के किसी खित्ते के अंदर देख लो, किसी मुल्क में चले जाओ, उस मुल्क का रहन सहन, तहजीब, तमद्दुन, पहरवास, रहवास उस मुल्क का जो भी हो, लेकिन सिख मजहब का रहने वाला अपनी पहचान के साथ वहां भी रहेगा। कहीं आपको नजर नहीं आएगा कि सर से पगड़ी उतारी हो उसने, दाढ़ी उसने कटाई हो, नजर नहीं आएगा। हर जगह नजर, दूर से पहचाना जाएगा। दुनिया के कई एक ममालिक है दुनिया में, कहीं भी चले जाओ, अगर पार्लियामेंट का मेंबर बन गया और पार्लियामेंट के उसूल अगर उनके साथ लागू हो गए, तब भी हुकूमत को परमिशन और इजाजत देनी पड़ेगी कि हम अपने मजहब की शनाख्त, हम अपने मजहब की पहचान के साथ आएंगे। हमारे मुल्क में भी था गालिबन ये भिंडर वाला, जब पार्लियामेंट का मेंबर था तो अपनी शनाख्त के साथ आता था। हालांकि पार्लियामेंट का उसूल था कि कोई ऐसा असलिहा, हथियार रखकर आप अंदर नहीं आ सकते, लेकिन उनको मुस्तकिल परमिशन दी गई थी कि आप अपनी क्योंकि उनके यहाँ कुछ लोगों को कुछ चीजें उस रखने की, यानी उसको वहां परमिशन दी जाती है, तो कहा कि हमें परमिशन दी जाए कि हम पार्लियामेंट के अंदर दाखिल हो तो वो हथियार, वो असलिहा हमारे यहाँ लगा रहेगा। गालिबर ये भिंडर वाला अंदर जाता था तो अपनी शनाख्त के साथ जाता था। और आज का मुसलमान अगर कोई पार्लियामेंट का मेंबर बन गया, जो भी बन गया, तो कि नहीं, इस्लामी लिबास नहीं, इस्लामी चेहरा मोहरा नहीं, इस्लामी शनाख्त नहीं। सवाल ये पैदा होता है, हम सबके आका मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक पहचान दी कि ईमान वाला चलेगा
तो इसकी हाल चाल ढाल रफ्तार गुफ्तार नशीस्त बर्खास्त, इसका खाना पीना सोना मामलात माशरत, तो कि क्या नजर आएगा? तो कि मोहम्मद का गुलाम नजर आएगा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मैंने अभी जिक्र से पहले कहा मैंने कि मिसवाक थी ऊपर के जेब में मिसवाक, तो एक शौक के अंदर जाना हुआ एक काम से, तो कि ये क्या है? कहा कि मेरे नबी इस मिसवाक करते थे। इसके अपनी जुबान में वो दातन कहते हैं कि दातन है ये। मैंने कि हमारे नबी इसको पाबंदी के साथ करते थे, एक पहचान है ये। भाइयों दोस्तों बुजुर्गों, बहुत बड़ी पहचान अल्लाह ने दी है ईमान वाले को। ईमान वाला नबी की जिंदगी से पहचाना जाएगा, नबी की अदाओं से पहचाना जाएगा। आज हमने अल्लाह के दुश्मनों की पहचानों को न के इख्तियार कर लिया, बल्कि आज का जवान अल्लाह के दुश्मनों की पहचान से मोहब्बत करने लगा। मोहब्बत तो नबी की पहचान वाली चीजों से मोहब्बत होनी चाहिए थी। मैंने दरस हदीस में यही मेरा उन्वान चल रहा था। मैंने ये अर्ज किया था, एक है जिंदगी की जरूरत और एक है जिंदगी से किसी चीज से मोहब्बत। कुर्ता पाजामा ये मेरे नबी से के लिबास से ये मोहब्बत है, लेकिन इस मुल्क में रह रहे हैं, जरूरत पड़ी पेट शर्ट में पहन रहा हूं तो मेरे दिल में ये मोहब्बत न हो, चूंकि मेरी जिंदगी की जरूरत है इसलिए पहन रहा हूं। मुझे तो मोहब्बत मेरे नबी के कपड़े और लिबास से होगी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मुझे मोहब्बत इससे होगी, मोहब्बत इससे करूंगा मैं, जरूरत है इसलिए मैं पहन रहा हूं। और फुकहा ने उलमा ने इजाजत दी है, एक जरूरत है, जरूरत के बगैर पहना जावे, लेकिन मोहब्बत तो नबी के लिबास से, नबी के चेहरे से। कैसा चेहरा अल्लाह ने बनाया, कैसा चेहरा बनाया, ऐसा चेहरा जब से कायनात बनी है और जब तक कायनात रहेगी, ऐसा चेहरा अल्लाह ने आज तक न बनाया है न आइंदा कभी अल्लाह बनाएंगे ऐसा चेहरा। अव्वल भी वही चेहरा, आखिर भी वही चेहरा, इससे अफजल कोई चेहरा नहीं। और जिस चेहरे की कसम अल्लाह खा रहे हो कुरान में, वो दुहा, ए मेरे महबूब तेरे रोशन चेहरे की कसम खा रहा हूं। अर्ज में कर रहा था, हदीस पाक में अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन तशब्बह बिकौमिन फहुव मिन, जो जिस कौम की मुशाबहत इख्तियार करेगा वो उसमें से हो जाएगा। उलमा ने लिखा है कि मुशाबहत और नकल जो है, अल्लाह के नबी ईमानियात में अकाइद में कह रहे हैं या आमाल में कह रहे हैं? तो फरमाया कि अगर ईमान के अंदर अकाइद में अगर फर्क आ गया तो ईमान ही चला गया। बताना ये चाहते हैं मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अपनी जिंदगी का हर अमल उसके अंदर अल्लाह के दुश्मनों की, अक़वाम की और गैरों की मुशाबहत इख्तियार न करो। बाज़ मर्तबा साथियों के दिल में सवाल पैदा होता है, अगर ऐसा कर लिया और ऐसा पहन लिया तो क्या हो गया? एक बात याद रखना, जाहिर का असर बातिन पर लाजमी तौर पर पड़ता है। जाहिर का असर बातिन पर पड़ता है, जाहिर का असर बातिन पर पड़ता है। नेकों का लिबास, नेकों की रहन सहन, नेकों की सोहबत, इसका असर लाजमी तौर पर जिंदगियों में पड़ता है। इसलिए उलमा ने लिखा है, ख्वाजा अजीजुल हसन मजजूब रहमतुल्लाह अलैह, हजरत थानवी रहमतुल्लाह अलैह के अजल्ले खुलफा में से हैं, फरमाते हैं नेक नहीं बन सकते, नेक नहीं बन सकते तो कम से कम नेक लोगों वाला लिबास पहन लो, उसका असर अल्लाह ताला फिर नेकी वाली जिंदगी दे देगा। लिखा है हजरत ने और मुफस्सिरीन ने भी लिखा है कि जब फिरौन का मुकाबला हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम से हुआ था और ये सारा मंजर और सारा मामला, सारा मैदान सजाया गया था फिरौन की अकल ठिकाने लाने के लिए, कि अल्लाह ये फिरौन को समझा दे कि मैं कौन हूं, मैं तेरा नबी बरहक हूं, तेरा पैगाम्बर हूं, तेरी तरफ से मैं भेजा गया हूं। तो मैदान सजाया गया मुकाबले के लिए, समझाना था, फिरौन को समझाना था, उसकी अकल को ठिकाना लाने था। लेकिन क्या हुआ तो कि जादूगर मुकाबले के लिए आया, मुकाबला हुआ, मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम जीत गए।
क्योंकि अल्लाह के नबी थे, मौजिजा था, और उनके पास क्या था तो कि हाथ के करतब थे। जीत गए। जैसे ही देखा कि मूसा अलैहिस्सलाम कामयाब हो गए तो जादूगर सजदे में गिर गए। फौल किया सहरतु सुज्जदा क़ालू आमन्ना बिरब्बि हारून व मूसा। सजदे में गिरे और यूं कहा, हम हारून और मूसा के रब पर ईमान लाए, हम मुसलमान हो गए। अल्लाह से दुआ की मूसा अलैहिस्सलाम ने, कलीमुल्लाह ने, ए अल्लाह, ये सारा मंजर, ये सारा माजरा, ये सारा मैदान तो फिरौन को समझाने के लिए सजाया था, बनाया था, आबाद किया था। ये मेहनत तो फिरौन को समझाने की थी, फिरौन नहीं समझा, जादूगर समझ गए, हक को मान लिया। माजरा क्या है? अल्लाह ने वही भेजी, ए मेरे नबी, ए मेरे कलीम। जादूगर इसलिए माने, वो जो लिबास पहनकर आए थे वही लिबास था जो तेरे बदन पर सजा हुआ है। तेरे वाला लिबास पहनकर जादूगर आए, मेरी खैरत ने गवारा न किया, नबी वाला लिबास पहनकर आए हो और ईमान से महरूम हो जाए। नबी वाला लिबास पहनकर आए और ईमान से महरूम हो जाए। इनका लिबास तो कि मूसा अलैहिस्सलाम जैसा था। इस लिबास को मामूली न समझे। जिस लिबास को मेरे अल्लाह ने नबी के बदन पर सजाया हो, जिस लिबास को मेरे अल्लाह ने नबी के बदन के लिए पसंद किया हो, कभी उस लिबास की हकारत दिल में ना आए। इसलिए उलमा ने लिखा है, दाढ़ी न रखना अलग मसला है, दाढ़ी न रखना अलग मसला है, गुनहगार होगा। लेकिन अगर दाढ़ी की हकारत दिल में आ गई, हल्कापन दिल में आ गया, नऊज़ु बिल्लाहि मिन ज़ालिक, हल्कापन अगर दाढ़ी का दिल में आ गया तो ईमान का खतरा हो जाएगा। यह है मुसलमान की शनाख्त, यह है मुसलमान की पहचान। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने एक पहचान दी है, इस पहचान पर हमें फख्र होना चाहिए। एजाज समझे अपना एजाज कि मैं मुसलमान हूं, और ये तो कि ये मेरे मुसलमान होने की पहचान है, ये मेरे मुसलमान होने की पहचान है। आज हमने अपनी पहचान को गवा दिया, अपनी पहचान को भुला दिया। बहरहाल भाइयों, दोस्तों, बुजुर्गों, कम से कम हम इस दुनिया से नकल करके चले जाए। जैसे सहाबा नकल करके चले गए, ताबईन नकल करके चले गए, तबे ताबईन नकल करके चले गए। 4 सिलसिलों के करोड़हा औलियाए किराम, चिश्तिया, शहरवर्दिया, नक्शबंदिया और इसके अंदर कादिरिया, 4 सिलसिलों में करोड़हा औलियाए किराम आए। हर एक की जिंदगियां तो कि इस्लाम की पहचान थी, नबी जैसी शनाख्त थी, उनकी पहचाने जाते थे। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह तो चेहरा देखकर यूं ही मुसलमान नहीं हुए, हकीकत में इस्लामी चेहरा था, इस्लामी लिबास था, इस्लामी चलना फिरना, इस्लामी रफ्तार और गुफ्तार आपकी जिंदगी में थी। कहा कि ये दूर से इसलिए अल्लामा अनवर शाह कश्मीरी रहमतुल्लाह अलैह करीब जमाने के बहुत बड़े मुहद्दिस गुजरे, हमारे दारुल देवबंद के शेखुल हदीस गुजरे हैं। जब वो कश्मीर में थे तो एक बहुत बड़ी जमात, एक बहुत बड़े मजहब के बहुत बड़ी जमात एक साथ मुसलमान हो गई, हजरत के हाथ पर एक साथ मुसलमान हो गई। तो दूसरी कौमों ने, दूसरे उनकी बिरादरी ने कहा, सारे के सारे एक साथ हजरत के हाथ पर आप मुसलमान हो गए, क्या देखा? तो बैक एक जुबान होकर सब ने ये कहा कि इनका चेहरा बता रहा है कि ये झूठे का चेहरा नहीं है। कुछ नहीं देखा, इनका चेहरा देखा और इस चेहरे से इस्लाम टपक रहा था, ईमान टपक रहा था, अल्लाह रसूल की मोहब्बत टपक रही थी। चेहरा देखा, हम ईमान ले आए। यही तो हाल ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह का हाल था। चेहरा देखा तो कि मुसलमान हो गए। कामिल ईमान और कामिल इस्लाम सिर्फ जुबान में नहीं बल्कि इनकी जिंदगियों में थी। तो मैं अर्ज ये कर रहा था, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने एक पहचान दी है कि मुसलमान के जहां कहीं हो मुसलमान पहचाना जाएगा। देखो दुनिया की और कौमें, जैसे मैंने सिख मजहब का कहा, बुद्धिस्ट को देख लो आप, उनका मखसूस लिबास होता है, पहचाने जाते हैं। यहूद को देख लो, टोपी हम भी पहनते हैं, यहूद के लोग भी टोपी पहनते हैं। इनकी टोपी और हमारी टोपी में जमीन आसमान का फर्क होता है। टोपी की बनावट में फर्क, टोपी के पहनने के अंदाज में फर्क होता है। दूर से पहचाना जाता है कि ये यहूदी है,
क्रिश्चियन तो क्या पहचाना जाता है कि ये ईसाई है, इनकी जिंदगियां बता देती है। लेकिन ये सारी जिंदगी तो क्या अल्लाह के यहां मकबूल नहीं है, अल्लाह के यहां मरदूद है। अल्लाह को अगर पसंद है, अल्लाह की यहाँ चहीती अगर है, अल्लाह की यहाँ प्यारी जिंदगी है, तो क्या मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाली जिंदगी, इन्न दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, तो कम से कम है थोड़ी सी नकल करके चले जाए, लिबास में नकल हो, और फिर अल्लाह से दुआ करते रहे, अल्लाह नकल कर ली है तू उसे असल बना दे, नकल कर ली है तू उसे असल बना दे। ख्वाजा अजीजुल हसन मजज़ूब रहमतुल्लाह अलैह का शेर पढ़ूं, और अंबिया बनी इसराइल में से किसी नबी पर अल्लाह ने वही उतारी थी, वो बात अर्ज करके दुआ करा देते हैं। 11 बजे मजलिस खत्म होगी। ख्वाजा अजीजुल हसन मजज़ूब रहमतुल्लाह अलैह ये शेर पढ़ते थे, तेरे महबूब की यारब शबाहत लेके आया हूं, अल्लाह तेरे नबी की नकल लेकर आया, मेरे पास कुछ नहीं है। सुनता था मेरे आका तेहबंद लुंगी पहनते थे, आज मैंने लुंगी इसलिए पहनी कि मेरे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहनते थे। कुर्ता तो मेरे नबी पहनते थे, आज मैं इसलिए पहन रहा हूं कि मेरे नबी का ये पसंदीदा था। तेरे महबूब की यारब शबाहत लेके आया हूं, हकीकत इसको तू कर दे, मेरा सिक्का तो खोटा है। ए सखियों के सखी, ए करीमों के करीम, ए मालिकों के मालिक, जब कोई फकीर किसी सखी के यहाँ फटी पुरानी नोट लेकर जाता है, सखी नोट को नहीं देखता, उस फकीर के मुंह को देखता है। जहां आजिजी, इनकिसारी, गरीबी, बेबसी, बेकसी टपकती है, उसके चेहरे को देखकर और फटी पुरानी नोट भी ले लेता है उसके चेहरे को। ख्वाजा अजीजुल हसन मजज़ूब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, हकीकत इसको तू कर दे, मैं शबाहत लेके आया हूं, न शौकत लेके आया हूं, न दौलत लेके आया हूं। अल्लाह मेरे पास शान शौकत भी नहीं है, मालो दौलत भी नहीं है, न शौकत लेके आया हूं, न दौलत लेके आया हूं, मोहब्बत लेके आया हूं, मोहब्बत लेके आया हूं। ये कब होता है? जब आका की मोहब्बत दिल में होती है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि अल्लाह मैं मोहब्बत लेके आया हूं, मोहब्बत में मेरा जीना, मोहब्बत में मेरा मरना हुआ था। कोई कहता था ये क्यों कर रहा है, तो मैं यूं कहता था, या मेरा दिल यूं कहता था, ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पसंद था, ये मेरे नबी को पसंद था, इसलिए मैं कर रहा था। अंबिया बनी इसराइल में से किसी नबी पर अल्लाह ने वही उतारी कि अपने मानने वालों से कह दो कि मेरे दुश्मन जिन जगहों पर जाते हैं उन जगहों पर न जाएं, मेरे दुश्मन जो खाना खाते हैं वैसा खाना न खाएं, खाने में भी नकल न करे, जाने में भी नकल न करे, मेरे दुश्मन जो लिबास पहनते हैं मखसूस, वो लिबास न पहने। और अगर ऐसा करोगे तो मेरे दुश्मनों के जुमरे में इनका भी शुमार हो जाएगा। मेरे बुजुर्गों, डरने की बात है, डरने की बात है, बहुत ज्यादा डरने की बात है। हज़रत हकीमुल उम्मत रहमतुल्लाह अलैह ने वाक़िया लिखा है, उलमा ने अपनी किताब में उनको जगह दी है। मक्का मुकर्रमा में इंतकाल हुआ, मक्का मुकर्रमा में जवान का इंतकाल हुआ, दफन कर दिया गया। कुछ अरसे के बाद उसी कब्र में दूसरे को दफन करने की नौबत आई, तो दफन करने वाले को पता था या जवान को मैंने दफन किया है, ड्यूटी होती है उसकी, और एक अरसे के बाद फिर कब्र खोला जाता है, खोली जाती है, फिर दूसरे को दफन किया जाता है। जब दूसरे को अंदर दफन करने के लिए कब्र खोली तो जहां उस जवान को सुलाया था वहां हसीन जमील औरत सो रही है। हैरान हो गया, यहां तो किसी जवान को सुलाया था और यहां औरत कैसे आ गई, ये क्या हुआ? हजरत हकीमुल उम्मत रहमतुल्लाह अलैह लिखा है, उस मजमे में और औरत चेहरे मोहरे से पहचानी जाती थी, कोई यूरोप की औरत थी। तो एक मजमे में एक आदमी था, उसने कहा ये तो फ्रांस की रहने वाली नो मुस्लिम खातून है, फ्रांस की रहने वाली नो मुस्लिम खातून है। उसने कहा मैं इसको पहचानता हूं, छुपकर ये मुसलमान हुई थी, छुपकर मुसलमान हुई थी ये, और मैंने चंद रिसाले किताबें उनको इस्लाम की मालूमात के लिए दिए थे।
इनका इंतकाल हुआ, मुझे भी बड़ा सदमा हुआ। मैं फ्रांस छोड़कर यहाँ मक्का आ गया, यहीं में जॉब करने लगा। ये तो वहां की रहने वाली है। फिर साथियों ने उसे जिम्मेदारी दी, आप फ्रांस जाओ और उसके घर जाओ और उससे पूछो कि उसको कहां सुलाया, कहां दफन किया, उसका माजरा मालूम करो, किस्सा और हकीकत मालूम करो। ये फ्रांस पहुंचा, उसके घर पर मालूम करा कि वहां हमने तो क्रिश्चियन कब्रिस्तान में दफन किया है। कहा कि यहाँ दफन नहीं है, तुम्हारी बेटी मक्के मुकर्रमा में दफन है। कब्र खोली तो यहाँ वो नौजवान सो रहा था जिसे मक्के में सुलाया था, और ये औरत जहाँ फ्रांस क्रिश्चियन के कब्रिस्तान में सो रही थी, ये मक्के में अल्लाह ने उसको सुला दिया। फिर उस नौजवान के घर गए, उस नौजवान के घर गए, जाकर पूछा क्या अमल था कि मक्का की सरजमीन ने उसे निकाल कर बाहर कर दिया। तो उसकी बीवी ने कहा बड़े नमाजी थे, बड़े नेक थे, बड़े नमाजी थे, बड़े नेक थे। अल्लाह के दुश्मनों के तरीके और रिवाज से मोहब्बत करने वाले हम कान खोल करके सुन लें। अगर दिल में जरा बराबर मोहब्बत आ गई, मोहब्बत अच्छा है ऐसा आ गया, खतरा ना हो जावे हमारी जिंदगी का। इनकी बीवी कह रही कि जब हम बिस्री करते थे, रात में मिलते थे और हम बिस्री से फारिग होते थे, तो मेरे शौहर एक जुमला यूं कहते थे, ईसाइयों के यहाँ, क्रिश्चियन के यहाँ कितना अच्छा है कि उनके यहाँ मियाँ बीवी के मिलने के बाद गुस्ल करना जरूरी नहीं है, और इस्लाम में गुस्ल करना जरूरी है। जब भी मिलते अलग होते, मेरा शौहर ये जुमला कहता था, क्रिश्चियन का तरीका कितना अच्छा है कि मियाँ बीवी के मिलने के बाद उसके यहाँ गुस्ल नहीं है, हमारे यहाँ गुस्ल है। हो सकता है अल्लाह को इसका यह जुमला नापसंद हो चुका हो, अल्लाह ने ईमान सल्ब कर लिया। एक तो हम कर ले अलग बात है, और एक इससे मोहब्बत हो, और एक उसको अच्छा समझने लगे। आज का नौजवान बर्थडे को अच्छा समझने लगा, आज का नौजवान शादी के बाद सालगिरह को अच्छा समझने लगा, ये अच्छा है, ये करना चाहिए, और आज का नौजवान इसे मोहब्बत करने लगा। आज का नौजवान अल्लाह के दुश्मनों की बाल की फैशन को अच्छा समझने लगा, इसे मोहब्बत करने लगा। एक बाप ऐसा है कि अपनी औलाद को कहने को तैयार नहीं कि बेटा ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बालों की अदाएं नहीं है, ये तो अल्लाह के दुश्मनों की अदा है। हमारी जिम्मेदारी है, याद रखना, अगर औलाद बाल कटाए और जिस तरह कटाकर चली आए और हम न पूछे, अल्लाह के यहां जवाब दे हैं उसके, अल्लाह के यहां जवाब दे हैं उसके। कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसूलुन अन रइयतिही, हर बड़ा उसके छोटे और मातहत का जिम्मेदार है। इसलिए भाइयों, दोस्तों, बुजुर्गों, एक जिंदगी दी है अल्लाह ने, पहचान दी, शनाख्त दी है। कब्र से उठेंगे तो ये ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, उस रब की तारीफ करते हुए उठेंगे। लेकिन कब? जब इस आइडेंटिटी और इस शनाख्त के साथ जिंदगी गुजारी और गुजारने की कोशिश की होगी। हम सब अमल के मोहताज हैं, मैं भी और आप भी। सुनने वाली पर्दानशी दीनी माँ और बहनों से मैं गुजारिश करूंगा, हम अपनी बच्चियों का बहुत ख्याल करें, अपनी बच्चियों की लाइफ का बहुत ख्याल करें। आज की हमारी बच्चियां और शौक में देखते देखते यूं कहने लगती है कितना अच्छा लगता है, अल्लाह के दुश्मनों का तरीका कहने लगी बहुत अच्छा लगता है, कितना अच्छा लगता है। कभी यूं कहने लगी कितना प्यारा लगता है। प्यार तो अल्लाह के नबी की जिंदगी से होनी चाहिए थी। प्यार तो पर्दानशी मेरी दीनी माँ और बहनों, हम अपनी बच्चियों को समझाएं, बेटा प्यार तो फातिमतुज़ ज़हरा की जिंदगी से कर ले, प्यार तो आयशा से कर ले, और प्यार तो खदीजतुल कुबरा की जिंदगी से कर ले। प्यार करने के काबिल ये हैं, प्यार करने के काबिल हजरत सुमैया की जिंदगी है। ये है हमारे लिए आइडियल, ये है हमारे नमूना, ये है हमारे रोल मॉडल। और कोई दुनिया के अंदर रोल मॉडल, कोई आइडियल, कोई नमूना नहीं है। नमूना मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपका घराना और सहाबा की जिंदगी हमारे लिए नमूना है। अल्लाह से दुआ है अल्लाह ताला इत्तिबाए सुन्नत से मोहब्बत नसीब फरमाए, और इत्तिबाए सुन्नत पर चलना हम सब के लिए अल्लाह आसान फरमाए। अल्लाह ताला हमारे शाकिर भाई के वालिद मोहतरम की और हम में से जिनके माँ अब्बा दोनों या एक, और उम्मत के जितने भी हमारे आईज़ा कारीब करीब दूर के रिश्तेदार, चाहे ननियाल ददियाल ससुराली रिश्तेदारों में से हो, इस बस्ती के कब्रिस्तान में और पिछले सालों में
बयानों में आने वाले बहुत सारे हमारे ऐसे मुहिब्बीन थे कि आज अल्लाह की रहमत में सो रहे हैं। अल्लाह से दुआ है अल्लाह तमाम की बाल बाल मगफिरत फरमा दे, इनकी कब्रों को नूर से मुनव्वर कर दे, जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम नसीब फरमा दे। जो जो मुकद्दमात में माखूज हैं अल्लाह ताला उन्हें बाइज्जत बरी फरमा दे। अल्लाहुम्मा लकल हम्दु शुक्रा व लकल मन्नु फज़ला। अल्लाहुम्मा लकल हम्दु कमा अंत अहलु फसल्ली व सल्लिम अला मुहम्मदिन कमा अंत अहलु वफ़अल बिना कमा अंत अहलु फ़इन्नका अहलुत तक़वा व अहलुल मग़फ़िरा। या अहद समद अल्लज़ी लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहू कुफ़ुवन अहद। या अव्वलल अव्वलीन व या आखिरल आखिरीन या ज़िल क़ुव्वतिल मतीन या राहिमल मसाकीन या अरहमर राहिमीन। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका बिअन्न लकल हम्द ला इलाहा इल्ला अंत या हन्नान या मन्नान या बदीअस समावाति वल अर्द या ज़िल जलाली वल इकराम या हय्यु या क़य्यूम बिरहमतिका अस्तगीथ या हय्यु या क़य्यूम बिरहमतिका नस्तगीथ। ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानक इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। रब्बना ज़लमना अनफुसना व इन लम तग़फ़िर लना व तरहमना लनकूनन्न मिनल ख़ासिरीन। रब्बना आतिना फ़िद दुनिया हसना व फ़िल आखिरति हसना व क़िना अज़ाबन नार। रब्बि जअलनी मुक़ीमस स्वलाति व मिन ज़ुर्रिय्यती रब्बना व तक़ब्बल दुआ। रब्बना इग़फ़िर ली व लिवालिदै वलिल मुअमिनीन यौम यक़ूमुल हिसाब। रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा। रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा। रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा। अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ुव्वुन तुहिब्बुल अफ़्व फ़अफ़ु अन्नी। अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ुव्वुन करीमुन तुहिब्बुल अफ़्व फ़अफ़ु अन्ना या करीम। अल्लाहुम्मा मग़फ़िरतु अवसअ मिन ज़ुनूबी व रहमतुका अर्जा इंदी मिन अमली। अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिन जहदिल बला व दरकिश शक़ा व सूइल क़ज़ा व शमाततिल अअदा। अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिन ज़वालि निअमतिक व तहव्वुलि आफ़ियतिक व फ़ुजाअति निक़मतिक व जमीइ सख़तिक। या मुसर्रिफ़ल क़ुलूब सर्रिफ़ क़ुलूबना अला तआतिक। या मुक़ल्लिबल क़ुलूब सब्बित क़ल्बी अला दीनिक। अल्लाहुम्मा अक्फ़ीनी बिहलालिका अन हरामिक व अग़निनी बिफ़ज़लिका अम्मन सिवाक। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका रिज़ाका वल जन्नह व अऊज़ु बिका मिन सख़तिका वन नार। ए अल्लाह हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा दे। ए अल्लाह हमारी मग़फ़िरत फरमा दे। ए अल्लाह हमसे राज़ी हो जा। ए अल्लाह तेरी रज़ा वाले अमाल करने की तौफ़ीक दे दे। तेरी नाराज़गी वाले अमाल से हिफाजत फरमा ले। तेरी मारिफत अता फरमा दे। तेरी मोहब्बत अता फरमा दे। खलवत व जलवत में तेरा खौफ अता फरमा दे। तन्हाइयों के गुनाहों से हमें बचा ले। तन्हाइयों के गुनाहों से हमें बचा ले। हर ऐसे अमल से बचा ले जिससे आप नाराज़ होते हैं। हर ऐसे काम से बचा ले। ए अल्लाह मौत के करीब जा रहे हैं, आप हमारी मदद फरमा दीजिए। आप हमारी नुसरत फरमा दीजिए और ज़िंदगी का जो हिस्सा बाकी है तेरी रज़ा वाले अमाल में गुजार दीजिए। तेरी नाराज़गी वाले अमाल से बचा लीजिए। उम्मत का जो तबका परेशान है उनकी परेशानियों को दूर फरमा दे। इनके हालात को बेहतर कर दे। इनके हालात को दुरुस्त कर दे। इनकी मुसीबतों को ख़त्म कर दे। इनकी बीमारियों को दफ़ा कर दे। या अल्लाह इनकी बीमारियों को दफ़ा कर दे। ए रहीम व करीम मौला फ़लस्तीन के मज़लूमीन की मदद फरमा दे। गज़्ज़ा के मज़लूमीन की मदद फरमा दे। इनके लिए खाने का बेहतर इंतज़ाम कर दे। पीने का बेहतर इंतज़ाम कर दे। इनके दुश्मनों को ज़लील कर दे। इनके दुश्मनों को ख़त्म कर दे। तेरी सख्त पकड़ में ले ले। तेरी सख्त पकड़ में ले ले। तेरी सख्त पकड़ में ले ले। ए अल्लाह उम्मत के हालात पर रहम फरमा दे। ए अल्लाह उम्मत के परेशान हालों की परेशानियों को दूर फरमा दे।
ए अल्लाह तेरे दीन की खिदमत के लिए जो निकले हैं उनकी मदद फरमा, उनकी नुसरत फरमा। और ए अल्लाह तेरी रज़ा को हासिल करने के लिए जो कोशिशें कर रहे हैं इनकी दुआओं में हमारा हिस्सा नसीब फरमा दे। तेरे नज़दीक कौन मकबूल है कौन मरदूद है तू ही जानता है, तेरे सिवा कोई नहीं जानता। ए अल्लाह इस मजमे के अंदर भी तेरे मकबूल बंदे होंगे, ए अल्लाह इस मजमे के अंदर भी तेरे मकबूल बंदे होंगे। इनकी लाज रखकर हमारी दुआओं को कबूल फरमा लेना। ए मेरे रहीम मौला, ए मेरे करीम मौला, इन मकबूलीन की फहरिस्त में हमें भी शामिल फरमा ले। ए अल्लाह तेरे नज़दीक हमें मकबूल बना दे ताकि तेरे दीन का काम करना हमारे लिए आसान हो जाए। ए अल्लाह हमारी निगाह में हमको छोटा कर दे, लोगों की निगाह में हमें बड़ा कर दे ताकि तेरे दीन का काम करना हमारे लिए आसान हो जाए। हमारी मदद फरमा दे, मौत तक तेरे दीन की खिदमत के लिए कबूल फरमा ले। ए अल्लाह तू जिसे चाहता है कबूल करता है, तू जिसे चाहता है फेंक देता है। ए अल्लाह फेंकने वालों में से हमारी हिफाजत फरमा लेना। ए अल्लाह ये टूटी फूटी तेरे दीन की खिदमत हमसे ले लेना। मैदान महशर में आप हमसे राज़ी हो जाना, आप हमसे राज़ी हो जाना। हम तमाम के लिए जन्नत का फैसला फरमा देना और जहन्नम से हम तमाम की हिफाजत फरमा लेना। ए अल्लाह हमारे मरहुमीन की मगफिरत कर दे, हमारे मरहुमीन की मगफिरत फरमा दे, इनकी कब्रों को नूर से मुनव्वर फरमा दे। ए अल्लाह ये मजमा बैठा है, इनके दिलों के अंदर क्या तमन्ना है तू ही जानता है, कौन किस हालत के अंदर आया है तू ही जानता है, तेरे सिवा कोई नहीं जानता। हे अल्लाह इनकी परेशानियों को आप आफियत के साथ दूर फरमा दीजिए, इज्जत के साथ दूर फरमा दीजिए, ज़िल्लती से हिफाजत फरमा लीजिए और इनकी दिल की तमन्नाओं को पूरी फरमा दीजिए। ए अल्लाह पर्दानशीन माँ बहनें, ए अल्लाह ये भी दुआएं सुन रही है। ए अल्लाह इनकी जो तमन्नाएं हैं, ए अल्लाह इनकी तमन्नाओं को पूरा फरमा दे। ए अल्लाह उम्मत की वो नौजवान बेटियां जो गैरों के हवाले हो चुकी है, ए अल्लाह इन्हें वापस लौटा दे, इनके ईमान की तरफ उन्हें वापस लौटा दे, इनकी मदद फरमा दे, इनके नुसरत फरमा दे। हमारी बेटियों की भी इज्जत इफ़्फ़त इस्मत और ईमान की हिफाजत फरमा ले और उम्मत की जितनी बेटियां हैं अल्लाह तमाम के ईमान की हिफाजत फरमा ले। अल्लाह हमारे ईमान की भी हिफाजत फरमा लेना। ये पुरफितन ज़माना है, क़यामत के करीब का ज़माना है, यहाँ लोग छाटे जाएंगे, ईमान वाले अलग हो जाएंगे, गैर ईमान वाले अलग हो जाएंगे। बड़ा मुश्किल ज़माना है, इस ज़माने की मेरे महबूब ने पेशन गोई दी है। हे अल्लाह ये सख्त ज़माने में हम आ चुके हैं। अल्लाह आपके सिवा कोई हमारा हामी नहीं है, कोई हमारा मददगार नहीं है। अगर आप हमारे ईमान की हिफाजत फरमाएंगे तो हम महफूज रहेंगे, वरना हम भी फिसल जाएंगे। अल्लाह आप हमारे ईमान की हिफाजत फरमा लेना और ईमान ही की हालत में हमें रखना और ईमान ही की हालत में हमें इस दुनिया से रुखसत फरमाना और हमारी नस्लों को भी ईमान ही की हालत में रखना, ताकि मैदान महशर में हम अपनी नस्लों के साथ उठे, जन्नत में हम भी हो, हमारे असलाफ भी हो, हमारे उसूल भी हो, हमारे फुरू भी हो, हमारी पुस्त दर पुस्त लोग मौजूद हो, सब जन्नत में एक साथ हो। ऐसी शक्ल सूरत पैदा फरमा देना, ऐसी शक्ल सूरत पैदा फरमा देना, ऐसी शक्ल सूरत पैदा फरमा देना। ए अल्लाह जो कुछ मैंने अपने इल्म के मुताबिक मांगा है, आप अपने रहम व करम से उसे कबूल फरमा ले। आप अपनी शान के मुताबिक हमें दे दीजिए, आप अपनी शान के मुताबिक हमें दे दीजिए और हम सबसे राज़ी हो जा, हम सबसे राज़ी हो जा, हम सबसे राज़ी हो जा। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा।